तो चलिए आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि असल में डर होता क्या है। आज हम बात करने वाले हैं भूतिया बस की और इसके उन भयानक नियमों की जो किसी को भी तोड़ सकते हैं। और हाँ, हम इसके उस आखिरी चैप्टर पर खास ध्यान देंगे जो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। कहानी का हीरो है विवेक, जो पेशे से एक क्राइम रिपोर्टर है। विवेक ने ठान लिया है कि वो काली घाटी नाम की एक कुख्यात जगह पर लगातार हो रही गुमशुदगियों के पीछे की सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर ही रहेगा। विवेक को राजेश और अमन की कहानियों के बारे में सब पता है। उसे मालूम है कि वो बस में चढ़े और फिर कभी नहीं लौटे, और ये भी कि उनकी आत्माएं अब दूसरों को फंसाती हैं। पर विवेक को यकीन है कि वो इस सिलसिले को तोड़ सकता है, वो इस राज से पर्दा उठा सकता है। तो विवेक पहुंच जाता है काली घाटी, लेकिन जैसे जैसे आधी रात का वक्त करीब आता है उसे ये एहसास होने लगता है कि ये कोई मामूली जगह नहीं है, यहाँ कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और यहीं पर बस का पहला और सबसे भयानक नियम सामने आता है। ये बस सिर्फ आधी रात को आती नहीं है, असल में ये बस ही आधी रात को कंट्रोल करती है। इस बार जो बस विवेक के सामने आकर खड़ी होती है वो पहले वाली बसों से बिल्कुल अलग है। ये ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा सीधी। ऐसा लगता है मानो वो जानती है कि विवेक उसे चुनौती देने ही आया है। विवेक के सारे तर्क, उसकी सारी हिम्मत, सब धरी की धरी रह जाती है जब बस के अंदर से कोई अनजान आवाज उसका नाम लेकर उसे पुकारती है। विवेक खुद को रोक नहीं पाता और भूतों का सामना करने के लिए बस में चढ़ जाता है। लेकिन रुकिए, विवेक पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके पास एक तरकीब थी जिस पर उसे पूरा भरोसा था। एक आईना जिसे वो राजेश और अमन की आत्माओं के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था। वो आईना बाहर निकालता है, लेकिन आत्माएं गायब नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसा होता है जो विवेक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ बहुत ही बुरा। वो आईना अपने आप ही जोरदार धमाके के साथ टूट जाता है और तभी एक खौफनाक सच सामने आता है। ये बस कोई मामूली जगह नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जेल है। एक ऐसी जेल जो लोगों के डर को खाकर जिंदा रहती है। विवेक को समझ आ जाता है कि बस के अंदर बैठे यात्री तो सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए हैं। असली शक्ति का सामना करने के लिए वो हिम्मत करके बस में आगे की तरफ बढ़ता है। और वहां वो जो देखता है वो उसके होश उड़ा देता है। ड्राइवर की सीट पर ऐसा वजूद बैठा है जिसका कोई चेहरा ही नहीं है, सिर्फ दो दहकती हुई लाल आंखें हैं। यही है वो शैतानी ताकत जो इस पूरे अभिशाप के पीछे है। अब इस खौफनाक मंजर को देखकर कोई भी क्या करेगा? जाहिर है अपनी जान बचाने के लिए भागेगा, और विवेक भी वही करता है। लेकिन बस का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। वो अपनी यातना की अगली परत खोलती है। हर दरवाजा, हर खिड़की, हर रास्ता उसे वापस उसी बस के अंदर लाकर पटक देता है। वो एक ऐसे टाइम लूप में फंस चुका है जिससे निकलना नामुमकिन है। ऐसा लगता है जैसे सदियां बीत गई हों गोल गोल भागते हुए। आखिरकार विवेक हिम्मत जुटाकर चीखता है कि उसे डर नहीं लगता, और जैसे ही वो ये कहता है अचानक सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। अगली सुबह विवेक की आंख सड़क के किनारे खुलती है। सूरज निकल चुका है। ऐसा लगता है मानो उसकी हिम्मत ने उस श्राप को तोड़ दिया हो। वो पहला इंसान है जो उस बस से जिंदा बचकर निकला है। वो घर लौटता है, डरा हुआ है, पर शुक्र मना रहा है कि वो बच गया। वो उस खौफ को पीछे छोड़ने के लिए चेहरा धोने बाथरूम जाता है। लेकिन जैसे ही वो आईने में ऊपर देखता है, उसका अक्स वहां नहीं होता। आईने में उसे वो भूतिया बस दिखाई देती है, और उस बस के अंदर विवेक खुद बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। तो कहानी का सबसे डरावना नियम ये है, कोई भी उस बस से सच में नहीं बचता। वो श्राप आत्मा को बस के अंदर कैद कर लेता है और खाली शरीर को दुनिया में वापस भेज देता है ताकि वो अगला शिकार ढूंढ सके। और ये कहानी हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि बचने का या आज़ाद होने का असल में मतलब क्या होता है। Part 5 coming soon.